हेलो एवरीवन, राधे राधे सबको। वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होगे, मज़े में होगे। तो यहाँ पर मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ जहाँ से मैंने लास्ट ब्लॉग एंड किया था। हम लोग जहाँ पर हमें जाना था वहाँ पर पहुँच गए थे। उसके बाद फ्रेश वगैरह होकर के कपड़े वगैरह चेंज करके निकल लिए हैं आगे के सफ़र की तरफ। हालाँकि लास्ट ब्लॉग में काफ़ी सारे लोगों ने सही गैस किया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। ऑब्वियसली जब यहाँ तक आ गए हैं तो फिर इंसान गैस कर ही लेता है। तो अब मैं बता रही हूँ कि हम लोग कहाँ आए हैं। हम लोग क्या आए, एक्चुअली हमें बुलावा आया है। हम कौन होते हैं आने वाले, सालों बीत जाते हैं नहीं आ पाते हैं, बट हाँ बाबा का हमें बुलावा आया है और हम जा रहे हैं कैंची धाम। फाइनली मैं ज़िंदगी में पहली बार जा रही हूँ। बाबा ने मुझे पहली बार बुलाया है, इतना सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और ये दूसरी बार जा रहे हैं। ये एक बार मैंने बताया था ना आपको, ये होकर के आए हैं। तो बस रास्तों के व्यू के नज़ारे लेते हुए हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ पर। एक्चुअली भैया को आइडिया नहीं था तो उन्होंने बोला कि ठंड नहीं है, और इतनी भयानक ठंड थी। बीच रास्ते में हम लोगों की एकदम कुकड़ी बंद गई थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर पहले रुक करके एक मार्केट पड़ा था, शायद भवाली करके कुछ पड़ा था एरिया, तो भवाली में हम लोगों ने फिर शॉपिंग करी। शॉपिंग क्या करी, नन्नू को सॉक्स दिलवाए और जैकेट दिलवाई, और तो ऐसा सच कुछ नहीं लिया था। हाँ मैं बैंगल्स रखना भूल गई थी, तो फिर मैंने बैंगल्स भी वहाँ से लिए। तो बस फिर इतना कुछ ले करके निकल गए, क्योंकि रास्ते में बहुत बहुत ज़्यादा ठंड थी। मतलब इतनी ठंड थी कि बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी। कह रहे थे मैं तो चलो कर लूँगा जैसे तैसे, तुम लोग ले लो जो लेना है। तो मैं तो सूट पहने थी तो मैंने उसी का दुपट्टा कर लिया था। और आप नज़ारे देख सकते हैं, देखिए पहाड़ों में एकदम, मतलब बादलों में पहाड़, पहाड़ों में बादल, क्या बोलें जो बोलना है आप बोल लीजिए। इतने सुंदर सुंदर नज़ारे थे। हम लोगों ने रास्ते का सफ़र बहुत इन्जॉय किया और सबसे ज़्यादा खुशी थी बाबा से मिलने की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं बाबा के धाम आश्रम। मुझे इतना अच्छा और यकीन नहीं हो रहा था, ऐसे लग रहा था मैं सपना देख रही हूँ। सच में बाबा ने मुझे बुला लिया, इस काबिल समझा उन्होंने मुझे बुला लिया। कहते हैं ना, उनकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इसको इत्तेफाक बोल लें या कुछ भी बोल लें, मतलब जब हमारे नई ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली है, उसी के पहले इत्तेफाक से उन्होंने अपने दर्शन को बुला लिया। तो ये मेरे लिए बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और मुझे इस वक्त सख्त ज़रूरत भी थी बाबा के दर्शन की, बोल लो या जो भी बोल लो। तो एक होता है ना, एक कनेक्शन आप फील कर पाते हो ऊपर वाले के साथ। तो ये आप लोग भी यहीं से दर्शन कर लो। मेरी आगे ब्लॉगिंग करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई। मैं वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि यहाँ का माहौल, यहाँ का सारी चीज़ें एक एक मुझे कितना सुकून दे रही थी। मुझे कितना अच्छा अद्भुत फील हो रहा था। मैं इस जगह को महसूस करना चाहती थी पूरी तरीके से, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो हालांकि अंदर आश्रम के अलाउ नहीं है, बाहर बना सकते हैं, बट मैंने कहा कि मैं अपनी यूट्यूब की फैमिली को इतने से दर्शन करा दूँ। उसके बाद मैंने फ़ोन रखा और तसल्ली से यहाँ पर वक्त बिताया, सुकून भरा वक्त बिताया, ऐसे बोल लो आप। तो चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सब लोग जय श्री राम। और आज तो शायद ही कोई होगा जो जय श्री राम लिखे बिना जाएगा, है ना। इधर ही से हमारी भी ट्रेन गई थी ना। तो हम यहाँ पर जहाँ पर रुके थे वो इनके मतलब जानने वाले हैं, इनके मित्र बोल लें, बड़े भाई बोल लें। तो उन्हीं के घर पे रुके थे और वहाँ पर था ये सुंदर सा झूला। तो बस नन्नू ने झूला को छोड़ा नहीं, सुबह दोपहर शाम बस इनको झूला झूलाई कि पड़ी रहती थी। उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया था, तो फिर हम लोग ना ऐसा रूटीन सा बन गया था कि छत पर आने का। तो गए देखने के लिए नज़ारे चारों तरफ के कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो देखिए नन्नू अभी भी झूले पर बैठी और ये भैया से कुछ बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉपर उनके घर से बाहर का जो भी नज़ारा है छत पर से का, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद रेडी होकर के हम लोग निकल गए थे अपने आगे के सफ़र के लिए। का व्यू कितना अच्छा है, ये रेल की पटरी है, वो पीछे पहाड़ है, दिख रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे। चलो
तो जैसे जिन भैया के यहाँ हम रुके थे, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं वहाँ पर वीडियो शूट नहीं कर सकती थी या भैया को नहीं दिखा सकती थी, कोई एतराज़ था उन्हें। बट फिर भी आपको मेरा नेचर पता है ना, मैं आपको 1000 बार बता चुकी हूँ, मैं थोड़ा सा कॉन्शियस फील करती हूँ। थोड़ा सा मुझे लगता है कि नहीं, किसी के पर्सनल स्पेस में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूँ, कहीं गलत शूट ना कर दूँ, किसी को पसंद हो ना पसंद हो। बट ऐसा कुछ इशू था नहीं वहाँ पर। बट फिर भी मैंने, जैसे मेरा नेचर है उसको ध्यान में रखते हुए कि हर जगह चोरी छुपे कैमरा लगा देना, किसी भी कोने में फ़ोन रख कर के चोरी वाला काम, मैं चोरी चकारी वाला काम नहीं करती हूँ। जो भी करती हूँ खुले में करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं करती हूँ। रोड के किनारे कार में बहुत जी घबरा था भैया, ऐसे लगता अब उल्टी हुई तब उल्टी हुई, पर इसमें नहीं पता चल रहा है। अब मैं समझ गई बाइक से। बट दिक्कत ये है कि वैसे सामान कहाँ रखो, बैग कहाँ रखोगे, ट्रैवल बैग। ऐसे बैग ले लिया करेंगे, सुन रहे हो। तो हम लोग ना स्कूटी से ही सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये भैया की ही स्कूटी है, तो उन्होंने हमें एकदम दे दी। मतलब उन भैया का ऐसे था कि जैसे होते हैं ना एकदम सगे बड़े भाई के जैसे, वैसा ही एकदम फील हुआ। बिल्कुल भी हमें मतलब ऐसे नहीं लगा कि कहीं हम बाहर के हैं या बाहर से आए हैं। एकदम अपनेपन वाला ख्याल उन्होंने रखा हमारा जब तक हम उनके यहाँ रहे। बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ पर, और भैया को भी बहुत खुशी हुई कि हम लोग वहाँ पर गए। तो उन्होंने अपनी ही जो स्कूटी थी वो हमें दे दी थी घूमने के लिए। और सच बताएं, कार से लाख क्या करोड़ गुना बेटर सफ़र स्कूटी पर रहा। मैं कब के कब मतलब कहाँ पहुँच रही हूँ क्या है, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हुई। कार में तो इतनी दिक्कत, इतनी वॉमिट होती थी, बट स्कूटी से बहुत अच्छा सफ़र रहा। ऊपर से नज़ारे इतने अच्छे थे, इतने पास बादल मैंने अपनी लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस किए थे, बादलों को इतना पास से। बादल ये उड़ रहे हैं, ये देखो, ये उड़ के जा रहे हैं, कितनी तेज उड़ रहे हैं, देखो कितना अच्छा सारा बादल, कितना शांति शांति, बहुत सुकून मिल रहा है। ये उड़ के जा रहे हैं ऊपर तक, सोना वहाँ। अभी हमें कितना ऊपर जाना, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। पहली बार ऐसे बादल देख कर के हम लोग तो बस एकदम, क्या बोलें, वर्ड नहीं है तारीफ़ करने को। इतना अच्छा फील हुआ, अंदर से बता नहीं सकती हूँ। नन्नू भी खुश, ये भी खुश, मैं भी खुश। बहुत अच्छा लग रहा था कि इतने पास बादल हो सकते हैं, मतलब सच में मज़ा आ गया। और जितने बार देख रहे थे उतने बार बहुत अच्छा फील आ रहा था। तो थोड़ा सा हम लोग रुकते रुकाते रास्ते भर आए हैं थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पर नन्नू की मस्ती देखिए कितनी खुश है ना। पता है, जब नन्नू ऐसे खुश होती है ना, तो मुझे लगता है कि मैंने अपना बचपन सारा जी लिया है। बच्चों में आप अपना बचपन देखते हो तो मुझे ज़रा सा भी अब रिग्रेट नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोगों के टाइम में बोलने या सिचुएशन में बोलने ऐसी चीज़ें इतनी नहीं पॉसिबल हो पाती थी। पर नन्नू को जब ये सब करते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है दिल में। को ज़रा सा मौका मिलता है, फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। ऑफिस से फ़ोन इनके काफ़ी आ रहे थे, तो उनसे बात करने के लिए। और हम लोग रुके थे कुछ खाने पीने के लिए, बहुत रिलैक्स किया, एंजॉय किया यहाँ पर, और फिर आगे के सफ़र पे निकल दी। तो पहाड़ों वाली मैगी किसको नहीं पसंद है ना। शायद ही कोई होगा जिसे पहाड़ों वाली मैगी पसंद ना। और इन भैया ने तो वो सुपर्ब यम्मी बनाई भी थी। एक बार और हमने खाई थी मसूरी में, वो मुझे इतनी टेस्टी नहीं लगी थी, बट इन्होंने बहुत अच्छे से वेजी वगैरह डाल करके खाई थी। नन्नू ने सैंडविच ली, इन्होंने चाउमीन ली, मैंने मैगी खाई। तो बस ऐसे ही खाते पीते मस्ती करते हम लोग गए, और बिल्कुल भी लगी नहीं रहा था मैं सफ़र कर रही हूँ सच में। और हाँ, ऑलमोस्ट पूरा व्लॉग निकल गया। मैं बता तो दूँ कहाँ पर आई हूँ, वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, आप लोग समझ ही गए होंगे, अभी दिखा भी दिया था मैंने। तो हम लोग आए हैं नैनीताल, क्योंकि यहाँ से नैनीताल दूरी कितना रह जाता है, और मेरा बहुत मन था नैनीताल आने का। एक बार गए थे ना कौसानी रानीखेत, तब से मेरा मन था। डेविड भाई के साथ जब गए थे, तो कहते हैं ना कि जब जिस चीज़ का टाइम होता है हम उसी टाइम वो चीज़ कर पाते हैं। तो फाइनली ऐसे बता था हमें नैनीताल आना, यानी कि बाबा ने बुलाया हमें कि आ जाओ, मेरे दर्शन भी कर लो और नैनीताल भी घूम लो। तो नन्नू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। बहुत बच्चे होते हैं ना, उनको इन सारी चीज़ों का शौक़ होता है। तो फाइनली हम लोग कैसे झट से यहाँ पर पहुँच के, पता भी नहीं चला, ज़्यादा दूरी भी नहीं थी और सफ़र भी बहुत आसान रहा बाबा की कृपा से। तो यहाँ पर बस होटल वगैरह देखे, और इसके आगे का व्लॉग अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। मिलूँगी आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए लोग भी इंजॉय करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, राधे राधे।